नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी। हम अभी बिहार के आरा विधानसभा क्षेत्र में हैं। बिहारी खबर का चुनावी एक्सप्रेस आ पहुंचा है आरा विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ हैं भाकपा माले और महागठबंधन के उम्मीदवार कयामुद्दीन अंसारी जी। हम आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या रणनीति है चुनाव में और सरकार के किन नीतियों के खिलाफ ये चुनाव में उतरे हैं। देखिए, हमारी पार्टी और हम लोग लगातार गरीबों के पिछड़ेपन के सवाल, उनके रोज़गार के सवाल, उनके सम्मान और इज़्ज़त प्रतिष्ठा का सवाल, इस सवाल पर हम लोग लड़ते रहें। शहर की सफाई का सवाल, सड़क के मरम्मती का सवाल, बाढ़ सुखाड़ के सवाल पर, किसानों के संकट के सवाल पर हमारी पार्टी और हम लगातार लड़ते रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप देखिएगा कि आरा विधानसभा में जो मुद्दे हिट हो रहे हैं कि बिहार की सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार तो इस सरकार में नष्ट हो चुकी है। नौजवान रोज़गार मांग रहे हैं और काम नहीं मिल रहा। महामारी का दौर है और बिहार के हज़ारों प्रवासी बम्बई से, दिल्ली से, सूरत से पैदल चल कर के आए। लेकिन आप देखिएगा कि उस महामारी और लॉकडाउन के समय में जो प्रवासी बिहारी मज़दूर लौट रहे थे, बिहार की सरकार, नीतीश जी ने कहा था, एनडीए सरकार ने कहा था कि हम प्रवासी मज़दूरों को उनके गांव में रोज़गार देंगे, काम उपलब्ध कराएंगे। वो गांव आए, पैदल चले, लेकिन कहीं भी भाजपा, जदयू, आरएसएस कोई दिखाई नहीं दिया। सरकार कहीं नहीं दिखाई दी। लेकिन भारत के गांव-गांव के किसान सड़कों पर खाना, रोटी, सब्जी, पानी लेकर उन प्रवासी मज़दूरों को खाना देते रहे, और उन्हीं के खाना पानी की वजह से, किसानों के वो मदद की वजह से प्रवासी मज़दूर घर लौटे। लेकिन यहाँ भी उन्हें काम नहीं मिला और इस महामारी के दौर में भी उन्हें लौटना पड़ रहा है। इसलिए प्रवासी मज़दूरों का सवाल एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ कृषि बिल आई है, जो यह कृषि बिल किसान विरोधी है, बिहार के खेती को चौपट करेगा, किसानी को चौपट करेगा। यह कृषि बिल कंपनी राज को दोबारा स्थापित करने की कोशिश है, कंपनी राज लाया जा रहा है। हम इस बिल की पुरजोर मुखालफत करते हैं और किसान इस बिल के खिलाफ लामबंद हो रहा है आरा विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था, कहीं भी आप चले जाइए, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, कहीं डॉक्टर नहीं हैं, कहीं नर्सेस नहीं हैं, और जो आशा कर्मी हैं वो 1000 उनको पेमेंट मिलता है। वो परेशान हैं, वो तंगहाल हैं और इस सरकार से छुटकारा पाना चाहती हैं। आंगनवाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, या आप देखिएगा कि जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं इस सरकार के ख़िलाफ़ खड़े हैं और वो न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी भी उन्हें नहीं मिल रहा, उन्हें बंधुआ मजदूर बना करके रखा गया है। इससे भी वो छुटकारा पाना चाहते हैं। पूरा शिक्षक समुदाय समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहा है, लेकिन यह सरकार देने में आनाकानी कर रही है। पूरा शिक्षक समुदाय सरकार से खिलाफ है। व्यवसायी समुदाय भी ऐसे खिलाफ है। आप देखिएगा कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बिहार में जो विकास की बात कही जा रही है कि विकास है, लेकिन नीतीश के राज्य में विकास पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। सड़कें उखड़ी हुई हैं, शिक्षा चौपट है। ऐसी स्थिति में बिहार की जनता एनडीए सरकार से छुटकारा चाहती। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बिहार में विकास तो पटरी से उतर गया है, विकास करने में ये फेल हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत तेज़ी से बिहार में बढ़ा है, वह अपराध है, महिला सुरक्षा है, महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार की घटनाएं हैं, दलित उत्पीड़न है, अल्पसंख्यकों पर हमले हैं, ये तेज़ी से बढ़े हैं। इसलिए पूरा अल्पसंख्यक समुदाय, पूरा दलित समुदाय, पूरा पिछड़ा समुदाय और आधी आबादी, महिला आबादी भी इस सरकार के खिलाफ खड़ी है और इस सरकार को करारी शिकस्त देने जा रही है। महागठबंधन के पक्ष में खड़ी हो रही है, भाकपा माले के साथ खड़ी हो रही है। और इस बार इस चुनाव में आरा विधानसभा में भाकपा माले की जीत होगी, महागठबंधन की जीत होगी। 3 तारा जीतेगा और भोजपुर जिले के 7 सीट पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है और एनडीए की करारी हार। और निश्चित तौर पर 10 नवंबर को जब मतगणना होगा, उसमें तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में युवा सरकार का गठन होगा। नीतीश कुमार जी ने इलेक्शंस के कुछ अनाउंस होने के कुछ दिन पहले एक
रोजगार योजना निकाला था जिसमें कि था कि आपके परिवार से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या मौत हो जाती है तो उस पर रोजगार, एक नौकरी मिलेगी। दलितों के लिए था, तो इस पे आपका क्या कहना है? मतलब मृत्यु हो और रोजगार मिले। देखिए, दरअसल जिस सरकार के पास कोई रोजगार नहीं हो और ये इंतज़ार करे कि अगर दलित की हत्या हो तो ये तो हत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और ये सरकार पूरी तरह से दलितों के खिलाफ यह वक्तव्य है कि दलित की हत्या होगी तब रोजगार देंगे। दलित समुदाय के नौजवान बच्चे रोजगार मांग रहे हैं। आप रोजगार के अवसर पर ताला लगाए हुए हैं। रोजगार को तो अवसर किसी भी नौजवान को मिलना चाहिए, बिहार के हर मजदूर को मिलना चाहिए, और साथ ही साथ दलित नौजवानों को तो निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। वो पिछड़ेपन के शिकार हैं, वो आर्थिक तंगहाली में हैं, बदहाली में हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप चलिए लॉकडाउन की अवधि में आप देखिएगा कि 6 माह से जो गरीब ग्रामीण मजदूर लॉकडाउन को झेला है, वो भूखमरी का शिकार है, वो रोजगार खोज रहा है, लेकिन उसके लिए कोई साधन उपलब्ध कराने के बजाय यह सरकार चुनाव पर आमादा हो गई, चुनाव कराने के लिए तैयार हो गई। हम कहना चाहते हैं कि चुनाव कराने के लिए अभी कोई साजगार माहौल नहीं था, बिहार सरकार को चुनाव नहीं कराना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर बिहार को चुनावी इस महामारी के अवसर पर, महामारी के बेला में चुनाव में झोंक दिया गया है। और उसमें भी लोगों को वंचित करने की कोशिश, 2 गज की दूरी, जबकि चुनाव तमाम जनता को, आम लोगों के सक्रिय भागीदारी का यह पर्व है, यह लोकतंत्र का पर्व है, लेकिन इस लोकतंत्र से भी लोगों को काटने की एक कोशिश चल रही है। इसलिए बिहार की जनता लामबंद है कि ऐसी सरकार को करारी शिकस्त देंगे जो जन विरोधी है, तानाशाही अपनाई हुई है और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोग भी खड़े होकर के बिहार में एनडीए सरकार को हराने के लिए कटिबद्ध हैं। महागठबंधन की सरकार आती है 10 तारीख को, अगर अब महागठबंधन की सरकार बनती है तो आप लोग का क्या रोड मैप है कि जो यहाँ से जो पलायन कर रहे मजदूर हैं उन लोगों को किस तरीके से, और बिहार में रोजगार किस तरीके से आप लोग उपलब्ध कराएंगे? देखिए, रोजगार बहुत बड़ा सवाल है और सबसे पहले हम रोजगार पर काम करेंगे। आप देखेंगे कि हर क्षेत्रों में, हर विभाग में हजारों हजार पद खाली पड़े हैं। सभी पदों पर वैकेंसियां निकलेंगी, सभी पदों को सृजित किया जाएगा और नए नए पद भी सृजित किए जाएंगे। मनरेगा को सुदृढ़ किया जाएगा, गाँवों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को सामने रख करके हम एक मास्टर प्लान बनाएंगे और तमाम नौजवानों को हाथ को काम देने की कोशिश करेंगे। शिक्षा को लेकर आप लोग का क्या रोड मैप है? हम कहना चाहते हैं कि नीतीश जी कहे थे, बहुत पहले कहे थे, कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करेंगे। लेकिन कॉमन एजुकेशन सिस्टम की बात करने वाले नीतीश जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल लेकर के चले आए। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हमारी पार्टी के एजेंडे में है कि कॉमन एजुकेशन सिस्टम, समान शिक्षा प्रणाली अवश्य बिहार में लागू होनी चाहिए और हम इसके लिए काम करेंगे, इसके लिए संघर्ष करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बात सुन रहे थे, हम बात कर रहे थे अभी भाकपा माले और महागठबंधन के उम्मीदवार आरा विधानसभा से कयामुद्दीन अंसारी जी को। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा सरकार की जो नीतियां हैं, जैसे स्वच्छ भारत की नीति है, आप उस पर देख सकते हैं कि आरा विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छ भारत की क्या हालत है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और नीतीश जी का कहना है कि विकास हुआ है बिहार में, तो आप बिहार के विकास को हमारे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि बिहार का विकास क्या है। आप देखिए कचरा की हालत और रोड की हालत देखिए, बहुत बुरी हालत है इस एरिया की। और बिहारी खबर का चुनावी एक्सप्रेस ऐसे ऐसे मुद्दों से आपको अवगत कराते रहेगा और अलग अलग विधानसभा में आपसे मुलाकात होती रहेगी। आप अपने विधानसभा के बारे में और जानकारी के लिए और चुनावी एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए बिहारी खबर का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।